नमस्कार साथियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय का दिव्य वृत्तांत। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसे भगवान विष्णु से संबंधित माना गया है और इसका संवाद स्वयं भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच में हुआ है। पुराणों में से गरुड़ पुराण के विशेष महत्व इसलिए मिला है क्योंकि इसमें जीवन, धर्म, मृत्यु और परलोक, इन सब का अद्भुत रहस्य समझाया गया है। अध्याय 1 की शुरुआत होती है एक महान प्रश्न से। मृत्यु के बाद जीव की गति क्या होती है? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु देते हैं। आइए अब विस्तार से इस अध्याय का श्रवण और मनन करते हैं। गरुड़ जी अत्यंत विनीत होकर भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, यह संसार नश्वर है। जीव आता है और चला जाता है। कृपा करके मुझे यह बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा की गति कैसी होती है? वह कहाँ जाती है? कौन से लोकों में भ्रमण करती है और कौन से कर्म उसके साथ चलते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और गरुड़ जी से कहते हैं, हे विनीता पुत्र गरुड़, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। जो मनुष्य मृत्यु के रहस्य को समझ लेता है वह कभी मोह में नहीं फंसता। आज मैं तुम्हें वह सब रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान विष्णु समझाते हैं, यह शरीर अस्थायी है परंतु आत्मा नित्य है। आत्मा का न नाश होता है न जन्म होता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। यह सत्य जान लेने से मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। विष्णु भगवान कहते हैं, जब किसी मनुष्य की आयु पूर्ण होती है तब यमदूत प्रकट होते हैं। धर्मी पुरुष को देखकर वे कोमल स्वर में कहते हैं, आओ पुण्यात्मा, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। चलो तुम्हें उच्च लोक में ले चलते हैं। परंतु अधर्मी और पापी मनुष्य के पास जब यमदूत पहुंचते हैं तो वे भयावह रूप में आते हैं। उनके नेत्र अग्नि की भांति लाल होते हैं, हाथों में फंदा और गदा होती है। पापी जीव उनकी छाया देखकर ही कांप उठता है। यहाँ भगवान विष्णु समझाते हैं कि मृत्यु के क्षण में मनुष्य का मन जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। यदि मन में भगवान का स्मरण है तो जीव दिव्य लोक में जाता है और यदि मन पाप व आसक्ति से भरा हो है तो यमलोक की ओर खिंच जाता है। भगवान कहते हैं, जब आत्मा शरीर से निकलती है तो बहुत सूक्ष्म होती है। यमराज के दूत उसे उसके कर्मों के आधार पर मार्ग दिखाते हैं। कहा गया है कि आत्मा के साथ केवल उसका कर्म फल जाता है। न धन, न परिवार, न प्रतिष्ठा, कुछ भी साथ नहीं जाता। यात्रा के समय आत्मा के सामने 3 मार्ग खुलते हैं। देवयान मार्ग, यह मार्ग पुण्यात्माओं के लिए है। यहाँ देवदूत आते हैं और आत्मा को पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक ले जाते हैं। पितृयान मार्ग, यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने मध्यम स्तर का जीवन जिया हो। उन्हें पितृलोक या चंद्रलोक की ओर ले जाया जाता है। यमयान मार्ग, यह मार्ग पापियों के लिए है। यहाँ यमदूत आत्मा को बांधकर यमलोक की ओर घसीट कर ले जाते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को विशेष रूप से समझाते हैं, हे गरुड़,
मनुष्य जो भी करता है वही उसे मृत्यु के बाद साथ जाता है। अच्छे कर्म दीपक की भांति रास्ता रोशन करते हैं और बुरे कर्म आत्मा को अंधकार की खाई में धकेल देते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण का यह पहला अध्याय हमें सिखाता है कि मनुष्य को जीवन में सदैव धर्म, सत्य, दान और भक्ति का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है तो वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ा जाता है। चित्रगुप्त नामक दिव्य गण वहां प्रत्येक छोटे बड़े कर्मों का हिसाब प्रस्तुत करते हैं। धर्मी मनुष्य को देखकर यमराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जाओ स्वर्ग लोक में जाओ, तुम्हें पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन पापी जीव पर यमराज कठोर दृष्टि डालते हैं और उसे दंडित करते हैं। वह जीव नरक की ओर ले जाया जाता है। पहले अध्याय में ही भगवान विष्णु बताते हैं कि स्वर्ग वह स्थान है जहां आत्मा को सुख, आनंद और दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। वहां दुख, बीमारी और क्लेश का कोई स्थान नहीं, परंतु नरक में आत्मा को उसके पापानुसार कष्ट भोगने पड़ते हैं। अनेक प्रकार की यातनाएं हैं, जैसे अग्नि की ज्वाला, बर्फीली हवाएं, कांटों से भरे मार्ग। लेकिन यह दंड केवल आत्मा के शुद्धिकरण के लिए होता है, क्योंकि अंततः हर आत्मा भगवान से मिलन की आकांक्षी है। गरुड़ जी पुनः प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, यदि आत्मा केवल कर्मों के अनुसार गति पाती है तो क्या कोई उपाय है जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़, एकमात्र उपाय है भक्ति और ज्ञान। जो मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, सत्संग करता है, दान और सेवा करता है, वह कर्म बंधन से छूट जाता है। मृत्यु के समय यदि उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो वह सीधे मोक्ष प्राप्त करता है। इससे पहले अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि मृत्यु सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। जीवन में केवल कर्म साथ जाते हैं, न धन न प्रतिष्ठा। पुण्य कर्म और भगवान का स्मरण ही आत्मा की गति को श्रेष्ठ बनाते हैं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि धर्म और सत्य का पालन करें तो मृत्यु भी शुभ हो जाती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का पहला अध्याय हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। आत्मा केवल एक यात्रा पर है और यह यात्रा उसी दिशा में जाती है जिसे हमारे कर्म तय करते हैं। तो मित्रों, इस अध्याय में हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन को व्यर्थ न करें। हर दिन ऐसा कर्म करें जिससे आत्मा शुद्ध हो। सत्य बोलें, दान करें, सेवा करें और भगवान का स्मरण करते रहें। तभी हम मृत्यु के बाद भी परम पद, मोक्ष और दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जो करेंगे वही कल हमें भोगना पड़ेगा। अगर हम धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करें तो हमें मुक्ति और शांति मिलेगी। आशा है आपको गरुड़ पुराण का यह संक्षिप्त परिचय अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।